अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाजरीन, बोल के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे मुल्क की अवाम सरापा एहतजाज है। हर तरफ एक ही बात की जा रही है, आई स्टैंड विद शुएब शेख। हक और सच की आवाज़ बोल है। सच कड़वा लगा तो हुकूमत ओछत खंडों पर उतर आई। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। पहले आज़ादी सहाफ़त पर वार किया, फिर को चेयरमैन बोल शुएब शेख बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिए गए। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया। इस तरह तो किसी दहशतगर्द को नहीं लाया जाता। उसी पर इंतकाम की आग ठंडी ना हुई। हुकूमत सारी अखलाकी हदें पार कर गई। इस्लामाबाद में को चेयरमैन बोल के घर पर भी धावा बोल दिया। ना कोई नोटिस, ना घर की तलाशी के वारंट, घर में तोड़फोड़ की, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। नाज़रीन, ये क्या तर्ज हुक्मरानी है? अब इस मुल्क का बच्चा इनकी असलियत जान चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं जो कुछ ये कर रहे हैं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर हम मजीद ही बात करेंगे। जब आग ना बुझी इंतकाम की तो इस हद तक गिर गए कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। बगैर किसी वारंट के घर में घुस गए और तोड़ फोड़ भी की, सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। ये क्या तर्ज अमल है? इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून अनवर मंसूर साहब। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनवर साहब, ये जो कुछ किया जा रहा है, आपने भी सुना होगा, जिस तरीके से पहले तो मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया जाता है और वो भी बहुत लेट ताखीर से पेश किया जाता है। पहले तो अटॉर्नी जनरल के मानने को तैयार नहीं थे कि वो हैं कहां पर। उसके बाद आपने ये भी देखा कि कोई वारंट नहीं था, कोई लेडीज सर्चर साथ नहीं थी और घर में घुस गए, तोड़फोड़ की, सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। कौन जिम्मेदार है? किससे पूछें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब इस किस्म की हरकतें गवर्नमेंट करती है तो जाहिर है कि वो कोशिश ये करती है कि किसी न किसी तरीके से सहाफत का जो आवाज़ है और जो तरीका है कि जो सच बात कर सके पब्लिक के लिए, तो उसको किसी न किसी तरीके से खामोश किया जाए। और ये जो मसला है कि कोर्टों में चादर डाल के लाते हैं, ये तो बिल्कुल ही ऐसे गैर इंसानी सलूक करते हैं लोगों से। जहाँ तक कि घर का ताल्लुक है, घर के अंदर तो बिल्कुल वाज़ेह कानून है कि अगर आप किसी घर पे आते हैं, अव्वल तो आपके पास तो वारंट होना चाहिए। दूसरा ये कि आप घर में आते हैं तो जाहिर है वुमेन पुलिस का होना ज़रूरी होता है कि घर के अंदर ख़वातीन भी होती हैं। ये सब बातें हैं जो कि हमारे मसले जितने हैं वो पब्लिक को हिरासा करना, और जो टीवी के हैं और मीडिया के लोग हैं और अखबारों के लोग हैं, उनको मज़ीद हिरासा करना ताकि वो बात करें जो गवर्नमेंट चाहती है कि वो बात किया जाए। यहाँ पर तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हुआ बेसिकली ये है कि जब वो कराची में अपना केस हार गए गवर्नमेंट या FIA वाले, तो उन्होंने वहाँ पर FIA ने इस्लामाबाद में, जबकि उनको पता था कि ये ट्रैवल करेगा शुएब, तो उन्होंने वहाँ पर एक FIR काट के, जो कि ताज़ी FIR कटी हुई है, मगर इंसिडेंट जो है वो 2017-18 का है, 2-3 साल डिले के साथ उन्होंने जो है ये FIR काटी, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि FIR जो है वो डिले नहीं हो सकती है, वो इमीडिएटली काटनी चाहिए, जबकि FIA ने जो FIR काटी है उसके अंदर लिखा है कि डिले नहीं है। ये भी झूठ पे मबनी है, और जो बातें लिखी गई हैं, जिस तरीके से लिखी गई हैं FIA ने, तो वो बहुत नजर आ रहा है। नहीं, अच्छा अनवर साहब, इसमें ये बताएगा कि जब एक्यूज्ड एलिगेशन सब कुछ सेम है, 2 FIRs कटी, बिल्कुल ये गलत था, खिलाफ कानून था, लेकिन अगर एक केस में कराची में सिंध हाई कोर्ट से ये बरी हो गए हैं तो इसका फिर इस्लामाबाद वाले मामले पे असर क्या पड़ेगा? देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस है सुगरा बीबी के नाम से,
उसमें बहुत वजाहत के साथ कहा है कि एक इंसिडेंट के ऊपर सिर्फ एक ही FIR कट सकती है, और वो कराची में जब कट गई थी तो इस्लामाबाद में उनको काटना नहीं चाहिए था। और जाहिर है कि अगर वो उन्होंने काटा, उसका मकसद ही तो बड़ा वाज़े आ गया है कि वो चीज़ वो चाहते हैं कि इतना हिरासा करे कि जो बोल है TV ये खामोश हो जाए। तो मेरा इसमें मुझे अब देखें कब लगा ये केस, कल जब टेकअप होगा। ये जो केस लगा है वो बेसिकली इस पे लगा है कि कुछ शायद रिश्वत देने की कोशिश की है। जब रिश्वत लेने वाले का कोई पता नहीं है, कोई नाम नहीं है, उसके अंदर ये लिखा अगर जा रहा है कि चूंकि ये बेनिफिशियरी हैं तो इसलिए इनको हिरासा किया, जब तक कोई कानूनी जवाज नहीं होता कि किसी को गिरफ्तार किया जाए ऐसी चीज के ऊपर जिसका सबूत मौजूद। ठीक है। अच्छा अनवर साहब, अगर कोई ट्रायल कोर्ट से बरी हो जाए तो कितना टाइम होता है अपील दायर करने का लाहौर हाई कोर्ट में? अपील तो यहाँ पे 102 दिन बाद सबमिट हुई है। नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में तो कोई अपील का मुझे नहीं पता, मगर ये है कि इस्लामाबाद नहीं, अपील तो नहीं है वो एक FIR है जो कि बहुत पहले यहाँ पर काटी गई है, और अपील का कोई इशू नहीं है। अपील तो हो सकती है कि आप फाइल कर दें फौरन, मगर जिस तरह से किया गया है ये सब चीज़ें, और जिस तरह से अब यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट ने बहुत वजाहत के साथ लिख दिया है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो वो जाहिर है कि इमीडिएटली अपील में इफेक्ट करना चाहिए था उसको, और ये कोर्ट को चाहिए था कि वो चीज़ सामने देखते हुए कि यहाँ पर एक अब उसी मैटर के ऊपर ऑर्डर पास हो गया है, और चूंकि ऑर्डर पास हो गया है तो मजीद आगे चलना नहीं चाहिए था। तो ये बहुत ही कानून की धज्जियां बिखेरने वाली बात है। सही, कानून की धज्जियां यहाँ पर बिखेरी गई हैं, और कानून तो खैर इनकी नज़र में सिर्फ किताबी बातें हैं। जो कुछ किया जा रहा है तमाम हदें इन्होंने पार कर दी हैं। कानून को तो शायद ये कुछ समझते ही नहीं है, घर की लौंडी इन्होंने समझ लिया है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फिजा अकबर खान लाहौर स्टूडियो से में ज्वाइन कर चुकी हैं जनाब। और अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल सुना जहाँ पर मरियम औरंगजेब से सवाल किया गया बोल्ड TV के को चेयरमैन की गिरफ्तारी के हवाले से कि आखिर ये क्यों हो रहा है, किसकी इमा पर हो रहा है, गैर कानूनी गिरफ्तारी है। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, आए बाएं शाएं की बात गोल की, आगे बढ़ गई। फिजा, ये क्या तर्ज अमल है, ये क्या तर्ज हुक्मरानी है कि आप इस कदर गिर गए कि घर पर धावा बोला गया, मुंह पर कपड़ा डालकर पेश किया गया, सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया, कोई लेडी सर्चर साथ नहीं थी, आपसे पूछा जाए तो आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप बात गोल कर जाते हैं। सवाल में एक बहुत बड़ा जवाब है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, जवाब को गोल कर दिया, क्योंकि जवाब होगा तो जवाब देंगे ना। ये जो फाशिस्ट रवैया है हुकूमत का सबके सामने है। और आप मुझे बताएं 2018 का मामला है, आपको 23 में याद आता है, वो हम सुनते हैं ना अक्सर कि नीरू बांसुरी बजा रहा था, तो मेरे ख्याल से इतने अरसे से बांसुरी बजाई जा रही थी कि अचानक से इनको याद आता है कि बांसुरी फेंकें और पकड़ धकड़ शुरू करें, पकड़ें किसी को जिससे पकड़ा गया। मुझे बताएं, खुद वो पेशी के लिए जा रहे थे वहां पे, और वहां पे इतने ही सस्पिशियस अंदाज में पकड़ा गया। एक दिन पहले FIR काटी गई, वहां पे जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आती है तो ऐसे लगे अगवा किया जा रहा है। बाद में पता चला कि ये मामला था, उस मामले को फिर खोला जा रहा है, कोर्ट ने आपको बरी किया हुआ है और उसको आप इसमें से निकालना क्या चाह रहे हैं। तो फिर सीधी सीधी समझ आती है। सहरिश, आप सहाफ़ी हैं, मैं सहाफ़ी हूँ, जो लोग बाखबर होते हैं, जो खबर की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, उनको तो समझ आ रही है। लेकिन अब आम शहरियों को इतना शऊर आ गया है कि तमाम शहरी, आपकी फैमिली में बहुत से लोग होंगे, हमसे लोग मिलते हैं, और आप देखिए ट्विटर पे जो आम शहरी हैं वो तमाम लोग पूरी पिक्चर को देख सकते हैं, समझ चुके हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। बेसिकली हक सच का साथ देने की सजा दी जा रही है। हम हक सच पे खड़े में इस बात की सजा दे जा रही है। हम झुकते नहीं हैं, हम बिकते नहीं हैं, हम किसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं, हम किसी के कहने पर, किसी के कहने पे काटते नहीं हैं। मुझे बताएं, कौन से जमहूरी मुल्क में आपका राइट नहीं होता क्या कि किसी भी सियासी जमात का बाकायदा राइट होता है, प्रॉपर राइट होता है कि अगर आप जलसा करना चाहते हैं आपको इजाजत दी जाए, आप रैली निकालना चाहते हैं आपको इजाजत दी जाए। यहाँ पे बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि इसको काट दें, उसको दिखा दें। पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये सहरिश कि हम लोग स्टैंड लेते हैं। अब जितने भी जो एंकर्स हैं, अब
अब तो बड़े सबके सामने क्लियर है, उन लोगों के नाम भी पता है सबको, वो एंकर्स खुद भी आके टीवी पे बात करें कि हमने उनके लिए स्टैंड लिया ना, हमने किसी के लिए प्रेशर लिया किसी की तरफ से, लेकिन हाँ हमने अपने लोगों के लिए प्रेशर जरूर लिया, जिसकी सजा शुएब साहब को दी जा रही है, क्योंकि शुएब साहब ने किसी को नौकरी से नहीं निकाला। बिल्कुल फिजा, आपने ठीक कहा, लेकिन ये जो कुछ कॉलें करके कहें कि जी फलां को नौकरी से निकाल दो, फलां आपकी स्क्रीन पे नजर ना आए, ये कहाँ का कानून है मुझे बताएं। लेकिन जो कुछ फिजा इस्लामाबाद में किया गया है, शुएब साहब के घर पर धावा बोला गया, उनका सामान घर से उठाकर बाहर फेंक दिया गया, घर की खवातीन को वहां पर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ये हया नहीं की गई, ख्याल नहीं किया गया कि खवातीन भी हो सकती है, कोई लेडी सर्चर भी नहीं थी साथ, ये तो बदमाशी है। ये बदमाशी है, ये बकायदा बताया गया सहरिश कि हम आइन से ऊपर हैं, हम कानून से ऊपर हैं, हमें जिससे कुछ जाती रंजिश हो गई तो बस फिर दूसरा बच के रहे, हम ये करेंगे, हम धावा बोलेंगे, हम घरों में घुसेंगे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे, कोई हमें पूछ के दिखाए। आप मुझे बताएं कि जो मरियम औरंगजेब साहिबा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनके पास जवाब नहीं था, आए बाएं शाएं कर रही थी। मरियम नवाज साहिबा खुद खवातीन है, खवातीन के राइट्स के लिए बात करती है, वही हिना परवेज भट्ट साहिबा को ट्विटर पर बड़ा एक्टिव किया होता है कि हम यूथ के साथ खड़े हैं, हम खवातीन के साथ खड़े हैं। ये खवातीन के राइट्स है कि अब चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करें, आप अंदर घुस जाए किसी के भी घर में और फिर वीडियोस के बारे में बातें करती हैं ललन कि मेरे पास फलां की वीडियो, मैंने फलां की वीडियो देखी। प्रैक्टिकली आपको साबित करना पड़ता है कि आप कितना राइट्स के लिए खड़े हुए हैं। अब मुझे बता दें, जो वीडियो ऑडियो का सिलसिला शुरू हुआ, फलां की वीडियो हमारे पास, फलां की ऑडियो हमारे पास, एक वक्त आएगा सहरिश, ये बड़ी आप देखें बड़ी गहरी बात है, इसको सिर्फ बात ना समझिएगा, इसके अंदर जाके देखिए डेप्थ में कि मैं कहने क्या जा रही हूँ कि ये एक वक्त आएगा कि कोई ना वीडियो से डरेगा ना कोई ऑडियो से डरेगा, खुदा ना ख्वास्ता लोग खुद ही ना कहेंगे हमारी वीडियो हमारी ऑडियो जो कुछ आप लीक कर दें, हम नहीं डरने वाले हैं। कानून की बालादस्ती की बात होती है, आइन सबसे ऊपर है, प्रैक्टिकली क्या नजर आता है। अफसोस के साथ मैं कहूंगी ये जो रवैये हैं हमारे सियासतदानों के, ये मुनाफिकत है, ये मुंह बोलता सबूत है कि कहा कुछ जाता है, प्रैक्टिकली आप कुछ होते हैं। कहाँ है आइन, मुझे बता दें। आइन की बालादस्ती, इलेक्शन के लिए जब वाजे एक बाकायदा आपको पता है कि एक रूल है कि 90 दिन से ऊपर नहीं जाना है, आप देखिए उनकी रैलियों को रोका जा रहा है। वुमेन डे की, वुमेन के राइट्स की बात करती हैं खवातीन, मरियम औरंगजेब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मरियम नवाज साहिबा, मुझे बताएं कि वुमेन डे पे पूरी दुनिया में खवातीन को खराजे अकीदत पेश किया जा रहा था, सैल्यूट दिया जा रहा था कि भाई आप हैं माएँ बहनें बेटियां जिनसे मुआशरा। बिल्कुल फिजा, ये कहते कुछ है, इनके बयान में और इनके अमल में वाज़ेह तज़ाद है जिसकी इन्हें कोई फिक्र नहीं है। इस वक्त एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो फैसला सिंध हाई कोर्ट से आया है जिसमें शुएब शेख साहब को बरी कर दिया गया है, क्या इसका असर पड़ेगा इस्लामाबाद वाले मामले पर, क्योंकि सेम एक्यूज है, सेम एलिगेशन है? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो ये कहूँगा ये हमारे निज़ाम पर एक तमाचा है कि आपने देखा कि आला अदालतें एक फैसला देती हैं और उस फैसले को किस तरह नेगेट किया जाता है, किस उस फैसले के साथ अपना नुक्ता नज़र बना के काम खींचा जाता है, ये इजाज़त है ही नहीं। तो जो कोई भी इल्ज़ाम था जिस बुनियाद पे अगर वो आप कहें कि जनाब को रिश्वत दिया या ऐसा किया, वो क्या अदालत नहीं दे सकती थी? अदालत ने तो देखा, अदालत के सामने जब मामला आया अदालत ने मेरिट पे फैसला किया। तो वजह क्या है कि वो केस ही था ही कुछ नहीं है, नो इट वाज ए केस ऑफ नो एविडेंस। फिर वो जाली डिग्रियों और जो इस हवाले से जो बात हो रही थी वो तो इट वाज ए केस ऑफ नो एविडेंस, और उन्होंने विक्टिमाइज किया शुएब शेख साहब को। इतना अर्सा 2015-16 का वाकया यार, आज 2023 में बैठे हुए हैं, 7 साल गुजर गए हैं। इस वाक़े को अगर आप सामने रख कर सोचें तो ये कितनी तकलीफ बात है। ये जो 8 साल अजहर साहब कारोबार बंद हुआ, 8 साल बदनामी हुई, 8 साल मीडिया ट्रायल हुआ, ये जिन लोगों की वजह से हुआ उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, मैं तो डिमांड करता हूँ बिल्कुल होना बनती है, ढूंढा जाए कि कौन लोग पीछे थे जिन्होंने बोल न्यूज को चलने नहीं दिया और वो बोल न्यूज के लिए हर स्टेज के ऊपर मसाइल पैदा किए। ये तो कोई जुडिशल कमीशन एक बने और वो बैठकर सारे हकायक कौम के सामने लेकर आए ना कि किस तरह ये सारा कुछ हुआ है। अभी तो इस वक्त देख रहा हूँ कि इस वक्त तो मैं आपकी इजाजत से अजहर साहब से कुछ पूछना चाहूंगी। जी बिल्कुल फिजा, पूछिए। जी बात कीजिएगा। जी सहरिश, ठीक। अजहर सिद्दीक साहब, अजहर भाई, डॉक्टर फिजा बात कर रही हूँ। अजहर भाई, ये मुझे बताइएगा कि क्या ये हैरेसमेंट में नहीं आता? कानून इस हवाले से क्या कहता है कि आप चैनल के मालिक को प्रेशराइज करें,
अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे या वो जो सच है जो हक है वही दिखाना चाहते हैं, किसी से इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहे, या फिर इस तरह कहा जाए उनको कि जी फलां को नौकरी से निकाल दें, लेकिन वो नौकरी से नहीं निकालते हैं, बाकायदा फिर हमने स्क्रीन पे बताया कि हम किसी को नौकरी से नहीं निकालेंगे, तो उनको कॉल करके पहले तो कहना कि फलां चूंकि हमारी मंशा हमारी मर्जी के मुताबिक बात नहीं करता तो आप उसको नौकरी से निकाल दे। क्या ये हिरासा करने में, हैरेसमेंट में नहीं आता? कानूनी हवाले से क्या कहता है? और फिर इतना पुराना केस आप बरी हो चुके हैं, उसको ओपन करने का मकसद? अच्छा, एक तो बड़ी वाज़ेह बात है, ना सिर्फ ये हरासा करना है बल्कि ये अब हमारे यहाँ ताज़ियात पाकिस्तान के तहत ये जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, और मैं समझता हूँ इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। एक एक चीज सारे कौम के सामने, मैं इसी तो जुडिशल कमीशन का भी मैंने जहाँ डिमांड किया वहाँ मैंने अंदराजे मुकदमा के हवाले से बात भी कर रहा हूँ कि ये कि आप ऐसे काम करें कि जो समझ में आ सके। आप ऐसे काम मत करें जो आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो, और यहाँ यही हो रहा है, यहाँ आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आईने पाकिस्तान 1973 के बुनियादी हकूक की वायलेशन हो रही है, और जिस तरह ये सारा मामला ट्रीट किया जा रहा है, मैं तो डिमांड मैंने पहले भी किया, मैं दोबारा डिमांड करता हूँ कि सबको इस मामले का खुद नोटिस लेना चाहिए। और ये वो मामला है कि अगर जहाँ बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना फराहम हो सके तो फिर क्या, यानी हम तो शायद लग रहा है बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं कि जहाँ एक वो आदमी की जो एक हक और सच के लिए जंग लड़ रहा है और मीडिया चैनल का एक मालिक है, और उसके ऊपर बिल्कुल इस वक्त अजहर साहब बच्चा के जानता है, यही कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी कहाँ है। ये तो सिर्फ कहने की बात है। बनाना रिपब्लिक में हम लोग रह रहे हैं कि जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, और उसको ये भी पता है कि उससे कोई पूछने वाला नहीं है। आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त अखलाक बाजवा हमें ज्वाइन कर, मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने सवाल किया मरियम औरंगजेब से, सवाल क्या था, जवाब क्या मिला, अखलाक बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पार्टी सेक्रेटरिएट मॉडल टाउन में एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनसे जब सवाल किया गया उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक निजी चैनल के मालिक को गिरफ्तार किया गया और ये पैगाम देना था मीडिया को। तो जब उनसे सवाल किया गया तो उस दौरे हुकूमत में तो चलो पैगाम देना था। आज जब बोल न्यूज के जो को चेयरमैन है शुएब अहमद शेख, उनको गिरफ्तार किया गया है, उस केस में गिरफ्तार किया गया है जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने उनको बरीयत दे दी है, बाइज्जत बरी किया है। तो ये पैगाम किसको दिया जा रहा है? तो उस पर वो जो है वो आए बाएं शाएं करने लगी और उनसे कोई जवाब, मुनासिब जवाब जो था वो नहीं बन रहा था। तो उन्होंने कहा कि जी अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सामने लाएं। तो इस तरह के करके जब उनसे पूछा गया, फिर दोबारा सवाल किया गया कि इस पर आप क्या कहती हैं, तो उन्होंने पहले तो खामोशी इख्तियार की, फिर बाद में जो है उन्होंने इस मौके पर सिर्फ इतना कहकर कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सामने ले आए, तो बाइज्जत बरी होते तो हो जाए। उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, साथियों ने भी उनसे ये सवाल किया कि मीडिया की आज़ादी पर जो कदगने लगाई जा रही हैं मौजूदा दौरे हुकूमत में, उस पर क्या कहेंगे। लेकिन उन्होंने किसी सहाफ़ी का सवाल दिए बगैर जो है वो फौरन अचानक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म कर दी। जी सही, ठीक है। अखलाक आप हमारे साथ रहेगा। अजहर साहब इस वक्त हमारे साथ ही हैं। अजहर साहब, ये तर्ज अमल आपके सामने है, बातें बड़ी बड़ी, वही कहते हैं ना कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, कि जो तर्ज अमल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है कि जब बात होती जवाब ही कोई नहीं है। जाहिर है जवाब कैसे होगा इनके पास? बराए मेहरबानी। अजहर साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। फिजा, आप किस तरह देख रही हैं? मतलब जाहिर है अब तो बच्चा समझता है, ये एक्सपोज हो चुके हैं बुरे तरीके से। सैरिश, मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगी। सैरिश, मेरे ख्याल से ये जी सैरिश, मेरे ख्याल से ये अपने लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज किए चले जा रहे हैं, गलतियों पे गलतियां करे चले जा रहे हैं। या तो ये एक बार अनाउंस कर देती बादशाहत है, हम बादशाह हैं, बादशाह से सवाल नहीं पूछ सकते आप। इनसे सवाल जब पूछा तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते क्यों हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या होता है? इतने ढेर सारी, अभी देखें ना इनकी तस्वीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढेर सारे माइक लगे होते हैं, आपकी आवाज़ जो है नाजरीन तक पहुंच रही होती है। अच्छा, मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि जो मीडिया चैनल्स होते हैं ये एक मीडिएटर होते हैं अवाम और आला हुक्मरानों के दरमियान। यानी अवाम जो हैं, अगर अवाम ने सुनना है इनको, अवाम ने अपनी आवाज़ पहुँचानी है, अवाम क्या सोचती है, तो हमारे नुमाइंदगान अवाम में भी जाते हैं, हमारे नुमाइंदगान अवाम की राय भी पहुँचाते हैं, और फिर हमने जो हक़ाइक़ हैं वो रिपोर्ट करने हैं, और अवाम
और हुक्मरानों के दरमियान आप देख लें कि मीडिया चैनल्स का बड़ा किरदार होता है। आप हक सच पे रिपोर्टिंग करते हैं, हकाइक को दिखाते हैं, क्या सच है क्या झूठ है, आप सारी चीजें खुद बता रहे होते हैं और फिर आप एक्सपोज कर रहे होते हैं उनको, लेकिन ये खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। मतलब ये किस तरह का रवैया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करें तो सहाफी वह क्या करें, वह जाके बैठे रहें और बादशाह सलामत आके बैठे हैं या ये शहजादियां के बैठी हैं और फिर उठ के चली जाएंगे, तो आप सवाल पूछेंगे, जवाब दिया जाएगा। मुझे तो हैरानी जो दफा 144 लगाई गई थी वुमेन डे पर, आपको याद होगा कि क्या कुछ हुआ उस दिन। फिर ये जो एक मासूम सा ये जो पीटीआई का कारकुन जो शहीद हो गया, फिर उसकी शहादत भी बड़ा मुअम्मा बनी हुई, उसमें भी सियासत शुरू हो गई, जिस तरह नहीं उस तरह हुआ। उसके बाद मुझे बताएं कि निगरां हुकूमत है कि उसके पास इख्तियार है कि आप इतना बेजा इस्तेमाल कर सकें अपने इख्तियारात का। निगरां हुकूमत का तो एक ही काम होता है, इस काम के लिए वो आते हैं, उस काम की तरफ वो लोग आ नहीं रहे हैं। फिर आज भी ये जो दफा 144 लगा दी गई, उस दिन कहा गया था ये खवातीन का आलमी दिन है और इसलिए लगाई गई। बात बता रहे हैं कि जो रैली है वो PSL है और उसके अलावा हमने तो हमारा तो मकसद ये है कि PSL जो हो रहा है उसकी वजह से, मैराथन है उसकी वजह से हमें लगा रहे हैं दफा 144। मैं आज मोहसिन नकवी साहब से सवाल जब बात हुई है फिजा तो उनकी जानिब से कहा गया कि दफा 144 एक ऐसे शख्स के लिए लगाई गई है होगी, आप निगरान जो के अंदर छुपा बैठा है और बाहर बैठी खवातीन और बच्चों को ढाल बना रहा है और उसके लिए हमने लगाई है दफा 144 जो अदालतों में पेश नहीं होता। एक बड़ी अजीब सी बात है कि आपने इलेक्शन अनाउंस कर दिया, पहले PSL के हवाले से भी कह रहे थे। जी आप प्लीज, हाँ प्लीज शेयर कीजिए। ठीक है, यानी किसी का जमहूरी राइट नहीं है, कोई रैली नहीं निकाल सकता, पुरअमन तौर पर कोई बाहर नहीं आ सकता। एक सियासी जमात है, या तो फिर आप पूरी सियासी जमात को ही खुडे लाइन लगा दें, आप तो पूरी सियासी जमात को डिस्क्वालीफाई कर दें कि ये जमात एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हमारी नज़र में जमात ही नहीं है, ये तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते हैं। इमरान खान अकेले को फिर आपने नाअहल क्यों करना है? पूरी जमात से फिर आप खौफजदा हो गए। किसी का भी सियासी राइट है, यहाँ पे किसी और के भी सियासी राइट को मारा जाएगा तो हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। यही कुछ अगर PTI की हुकूमत होती और वो पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ कर रही होती, हम तब भी आवाज़ उठाते। सहरिश हम उठाते रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि मोहसिन नकवी साहब जो कोई खुद एक सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, सहरिश सहाफ़ी कौन बनता है? बचपन से आपके अंदर एक ख्वाहिश होती है ना, अगर आप एंकरिंग में आई, आपने मीडिया ज्वाइन किया, आपको माशाल्लाह एक डेकेड से ज़्यादा हो गया है, मुझे भी इतना अरसा हो गया, तो हम लोगों के लिए आवाज़ उठाना चाहते थे। हमें बचपन से एक शौक था कि हम बोलेंगे। डिबेटर्स होते हैं बहुत से सहाफ़ी पे, डिबेट्स करते करते आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, आप सहाफ़त में आ जाते हैं। उसके बाद आप जब सहाफ़ी का काम होता है आवाज़ उठाना, हक सच की बात करना, लोगों के राइट्स के लिए बोलना, तो मोहसिन नकवी साहब ने अभी निगरां हुकूमत में वो आ गया, उसके बाद उन्होंने सहाफत ही करनी है, तो क्या मोहसिन साहब अपने ऊपर सवालिया निशान नहीं लगा रहे निगरां वजीर आला? सही बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है फिजा, लेकिन वही बात है कि जब करवाने वाले कुछ करवाना चाहें और आप उनके साथ हों तो फिर आपको करना तो पड़ता है। फिर डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान भी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर फ़िज़ा, मुझे इस बात का अफसोस है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पर सियासतदान बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जमहूरियत को चलने दें, लूली लंगड़ी जमहूरियत भी हो लेकिन चलेगी, लेकिन जमहूरियत का चौथा सतून ये सहाफ़ती बरादरी है, सहाफ़त है, उनके साथ इस तरह का उनका कसूर क्या है? इस तरह का सलूक उनके साथ कि उनको हैंडल किया जाता है, बात ना माने तो प्रेशराइज करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है। सहरिश यहीं से तो इनकी मुनाफिकत जो एक्सपोज होती है, जो पहले कह रही थी कि ये एक्सपोज करें, खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ें इन्हीं के खिलाफ जाएंगी। इन्होंने अवाम में ही जाना है वोट लेने के लिए। अवाम में इस तरह की राय जो इनके बारे में बन रही है कि ये मीडिया चैनल्स को अगर कंट्रोल करते हैं, अब ये चीज़ें ढकी छुपी नहीं रहती हैं। वो दौर 90s का था, चला गया। अब ये दौर सोशल मीडिया का दौर भी है। बहुत सी चीज़ें ये कैमरा बैन करता है, बहुत सी कवरेज जिसको कि ये चीज़ नहीं दिखानी है, तो लोग चैनल से ज़्यादा फिर सोशल मीडिया की तरफ रुख कर लेते हैं। लोग सोशल मीडिया पे जाके, यूट्यूब पे जाके देख लेते हैं। अब बहुत से सहाफ़ी हैं जो वीलॉग्स बना रहे हैं, पहुंच जाते हैं। बहुत से हमारी फील्ड के ऐसे लोग हैं जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मोबाइल होता है उनके हाथ में, हैंड्स फ्री लगाते हैं और मोबाइल लेके कहीं भी पहुंच जाते हैं और अपना जो वीलॉग है या अपना यूट्यूब चैनल है वहाँ पे उस चीज़ को अपलोड कर देते हैं। विदिन मिनट्स लोग देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, ये रैलियाँ, ये जो कवरेज। लेकिन डॉक्टर फ़िज़ा, मुझे अफसोस इस बात का कि इंतकामी कार्रवाइयां इस मुल्क को खा गई हैं। दूसरा मुझे दुख किस इस मुल्क को इंतकामी कार्रवाइयां खा गई हैं और इनका सारा फोकस असल इश्यूज पर होता नहीं है। अदालतों पर उन्होंने इतना बोझ डाल दिया है कि जो साइलिन वहां पर दर-दर की ठोकरें खाते हैं, उनके मामला पेंडिंग रह जाते हैं। ये जनाब इन सारे मामलों में अदालतों को उठाया जाता है ना। सहरिश, आप मुझे बताएं असल इश्यूज, सहरिश
असल इश्यूज कैसे हल होंगे जब असल इश्यूज पे फोकस ही नहीं है। इस टाइम पे मईशत की जो सूरत हाल है आपके सामने है, गरीब जो है, महंगाई जो है कितनी ज्यादा है। आपको ऐसे लोग मिलते होंगे, मुझे मिलते हैं, जो रो रहे हैं जब महंगाई की बात होती है तो उनके बकायदा आंसू निकल आते हैं, वो उनके पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं और हम उनको गले लगाते हैं, हम उनको थपकी देते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। फोकस ही सारा इस चीज पर है, किसकी वीडियोज है, किसकी ऑडियोज है, किसने क्या कर दिया, इस पे तनकीद, उस पे तनकीद, इसको नहीं दिखाना, उसको दिखाना है। जब इनसे पूछा जाता है कि बताएं, आपका फोकस ही हट गया, बताएं आपने तोशा खाना से क्या लिया, तो उस चैप्टर को क्लोज करवा दिया जाता है। यहाँ पर घड़ी का शोर मचा मचा कर कहा जाता है जी बड़े मियाँ साहब से बहादुरी ले लें। मैं तो कल भी ये बात कर रही थी कि वाकई उनसे बहादुरी लेनी चाहिए कि उनको, मतलब आप खुद बताएं कितनी करेज चाहिए कि वो आपकी बैशिंग कर रहा हो, आप पे नारेबाजी कर रहा हो, आपके खिलाफ हुटिंग आपकी कर रहा हो, बर्दाश्त चाहिए वो सब बेयर करने की। वाकई अभी मैं पढ़ रही थी ट्विटर पे, अक्सर कुछ लोग ट्वीट्स करके बताते रहते हैं कि मियाँ साहब अब आने वाले हैं, कल आने वाले, परसों आने वाले हैं। तो किसी ने ट्वीट की थी, मैं उस ट्वीट को इसलिए सीरियस ले रही थी कि उस ट्विटर हैंडल को बड़ी सीनियर सियासतदान फॉलो करते हैं, मरियम साहिबा भी फॉलो करती हैं उसको। उसने लिखा हुआ था 15 दिन या 2 महीने के अंदर अंदर ना आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब, तो बस हम इंतजार करें, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या उनके सारे मुतालिबात पूरे किए जाएंगे। अब मरियम साहिबा तो अलग बातें करती हैं ना, हम तो उनकी बात पे कमेंट कर रहे हैं। वो खुद कहती है तराजू के जो दोनों पलड़ हैं वो बराबर किए जाएंगे, यानी वहां से बैठ के चार्टर ऑफ डिमांड्स आता है कि एक शख्स जो कि अदालत से मफरूर है, अदालत बुलाती रह गई, जिन्होंने गारंटी दी वो मुल्क के वजीर आजम बन के बैठ गए हैं, और उन साहब की जो साहिबजादी हैं वो यहाँ पे खड़े होकर अलग जलसों में मुतालिबात करती हैं, जजिस पे तनकीद करती हैं, तराजू के पलड़े बराबर करने की बात करती है कि तराजू बराबर होगा। फिर किस तरह बराबर होगा? जो हक सच के लिए खड़ा होगा, जिन लोगों के बारे में बात करेगा, जो सही चीजें बताएगा कि क्या हो रहा है, हकाइक पे रिपोर्टिंग करेगा, प्रेशर नहीं लेगा, किसी से इंस्ट्रक्शन नहीं लेगा, इन पर तनकीद करेगा, और उस शख्स के साथ फिर ये किया जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन फाइनली मैं आपको ये बता दूं, फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि ठीक है अभी तो इस रॉयल फैमिली के दिल में जो आ रहा है या जो इनकी मंशा उसके मुताबिक ये कार्रवाइयां करवा रहे हैं और इनकी मां पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन हर उरूज को जवाल है। और ये वो कहते हैं ना कि कुफर का निज़ाम जो है ना वो नहीं इस तरीके से चल सकता, और ना जुल्म, मैं तो समझती हूँ जुल्म का भी नहीं चल सकता। ये जुल्म आखिर कब तक होगा? जालिम के हाथ रोकने पड़ेंगे। ऐसे कैसे मुमकिन है, कैसे चलता रहे? देयर शुड बी एन एंड, और वो होगा। हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर के साथ मौजूद रही हैं। नाजरीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चाल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।